मंच पर उपस्थित माननीय विद्वजन आदरणीय डॉक्टर सोमदेव जी, आदरणीय श्रोत्री जी, विनय जी, धर्मपाल गुप्ता जी, संगीता सोनी जी, दया सागर जी, जीवर्धन जी एवं आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि माननीय महामहिम राज्यपाल जी पीबी आचार्य जी। सबसे पहले मैं माननीय आचार्य जी का, राज्यपाल महोदय का धन्यवाद करूंगा कि दयानंद सेवाश्रम संघ के अधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का एवं इस आदिवासी क्षेत्र की जनता का, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए इतनी तकलीफ सहकर के वो यहाँ तक आए, इसके लिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद भी करता हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां माननीय राज्यपाल महोदय के लिए। तालियां जोरदार होनी चाहिए। बहुत इतनी दूर से नागालैंड से यहाँ तक आना कोई आसान काम नहीं। माननीय महोदय, अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ की स्थापना 1965 में जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने आह्वान किया आर्य समाज का कि आदिवासी क्षेत्रों में और खास तौर पर उत्तर पूर्व राज्यों में केवल सरकार के बल पर विकास संभव नहीं, तो आर्य समाज को इस काम के लिए आगे आना चाहिए। इसी सोच के साथ हमारे उस समय के सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान रामगोपाल शालवले जी, ओम प्रकाश त्यागी जी और उस समय के विद्वान पृथ्वीराज शास्त्री जी को बुलाया कि ये मेरी मंशा है, सरकार के साथ कदम बढ़ा करके आप उत्तर पूर्व राज्यों का और भारत के दूसरे आदिवासी क्षेत्रों में विकास का कार्य करें। उसी परिप्रेक्ष्य में 1967 से ही ये कार्य आरंभ हुए और 1968 में इस थांदला क्षेत्र में सबसे पहले इसी आश्रम की स्थापना 3 महानुभावों के द्वारा यहाँ पर की गई। उस समय हमारे सोनी साहब के पिताजी सोनी साहब यहाँ पर, हंसमुख सोनी जी यहाँ पर, बजाज साहब, ये पूरी टीम पूरी मेहनत के साथ इस आश्रम की स्थापना की और उसके बाद दीमापुर, बोकाजान इत्यादि विस्तार हुआ और आज भारत के 9 राज्यों में अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ के कुल 65 प्रकल्प चलते हैं। 1991 में जब पृथ्वीराज शास्त्री जी का देहांत हुआ तो एक बहुत बड़ा शून्य हमारे सामने था, अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ के सामने, कि उसके बाद क्या होगा, इस संस्था का कैसे होगा। लेकिन रामगोपाल शालवले जी ने पृथ्वीराज शास्त्री जी की पत्नी माता प्रेमलता जी का उत्साह बढ़ाया और हाथ पकड़ के ये कहा कि नहीं, ये कार्य आप उनकी पत्नी होने के नाते ये काम आपको आगे बढ़ाना है और आपके सम्मुख जो उसके बाद 1991 के बाद जो विकास हुआ वो आपके सामने 65 प्रकल्पों के द्वारा, उस समय 62 प्रकल्प हमारे 2009 तक बढ़ चुके थे और 2010 में इस संस्था की कमान संभाली हमारे मास्टर धर्मपाल जी ने MDH के, और उसके बाद बामनिया में एक विशाल भवन का उन्होंने निर्माण कराया, धनश्री में एक विशाल भवन का निर्माण हुआ, झारखंड के देवघर में एक बहुत बड़ा विशाल भवन का निर्माण हुआ और दिल्ली में 250 बच्चे इन्हीं आदिवासी क्षेत्रों से 9 राज्यों से, दिल्ली से हमारे नीरज आर्य जी भी यहाँ उपस्थित हैं, तिहाड़ गांव में, रानीबाग में, दयानंद विहार में और सैनिक विहार में गुरुकुलों की स्थापना की गई और आज 250 बच्चे निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और पब्लिक स्कूलों में पढ़ करके आर्य समाज के माध्यम से न केवल स्कूली शिक्षा ले रहे हैं बल्कि भारतीय संस्कृति का भी ज्ञान उन्हें बखूबी मिल रहा है। तो इस प्रकार दयानंद सेवाश्रम संघ का सफर जो 1967 में आरंभ हुआ आज निरंतर आगे बढ़ रहा है और हमारे विनय आर्य जी जिनके सतत प्रयास से इन सभी विद्यालयों का निर्माण हो पाया और दीमापुर में एक बहुत बड़े भवन का निर्माण, हालांकि हम लेट हुए उसको बनाने में, लेकिन 70% वो भवन बन चुका है और 30% हम उम्मीद करते हैं कि शायद अप्रैल तक वो कंप्लीट हम इसको कर लेंगे। जो बोकाजान का हमारा भवन है वो कंप्लीट हो चुका है। ये सेशन हमारा बोकाजान का, इस बार का सेशन उसमें आरंभ हो जाएगा स्कूल का। तो ये तो रहे विद्यालयों की बात। और अब जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि ये 50वां वर्ष है। हमारे जो कार्य आरंभ हुए थे बालवाड़ियों के माध्यम से आरंभ हुए थे,
छोटी छोटी बालवाड़ियों के माध्यम से विद्यालयों तक हम पहुंचे। जो भामल का विद्यालय है हमारे सामने, संजय जी जो बालवाड़ी के माध्यम से कार्यकर्ता आज बने, इस प्रकार 50 बालवाड़ियां इस 50वें वर्ष में हमारा खोलने का एक इरादा है कि 50 बालवाड़ियां फिर से हम आरंभ कर सकें और अगले वर्ष उसको और 50 बढ़ा करके 100 बालवाड़ियां हम अगले वर्ष तक उसको पूरा करेंगे। ये हमारा एक संकल्प है। मैं समझता हूँ कि हम अपने संकल्प में पूरा उतरेंगे आप सभी के सहयोग से। आज 50वें वर्ष में आकर के यहाँ पर स्वर्ण जयंती महोत्सव मनाते हुए हमें हर्ष का अनुभव हो रहा है और इसी कड़ी को हम आगे कायम रखेंगे। मार्च में हम आसाम और नागालैंड में 50वां वर्ष मनाएंगे। उसके बाद मई में दिल्ली में विशाल कार्यक्रम एक आयोजित होगा तालकटोरा स्टेडियम में। लगभग 3000 कार्यकर्ता हमारे वहाँ पर उपस्थित हो सकेंगे। जिस प्रकार 37वां इस बार शिविर जो है वैचारिक क्रांति शिविर रानीबाग में हमेशा लगता रहा है, 37वां वैचारिक क्रांति शिविर इस बार भी रानीबाग में आयोजित होगा और उसके समापन कार्यक्रम जो है हम तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली के करेंगे, जहाँ पर 3000 की कैपेसिटी और 3000 लोग वहाँ पर कार्यकर्ता हमारे विभिन्न आर्य समाजों से, विभिन्न हमारे आदिवासी क्षेत्रों से वहाँ पर आकर के उस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। तो ये सभी कुछ आप जैसे जो समर्पित कार्यकर्ता है उन्हीं के माध्यम से ये संभव हो पा रहा है। ये सफर हमारा ईश्वर करे आगे बढ़ता रहे। दयानंद सेवाश्रम संघ की हम 75वीं वर्षगांठ भी इसी प्रकार मनाएं और 100वीं भी मनाएं। हम रहें या ना रहें, लेकिन आर्य समाज हमारा रहेगा, अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ हमारा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय खट्टर साहब का संक्षिप्त